थोड़ी देर पहले विधानमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगी और राजनाथ सिंह ने खुद उनका नाम अनाउंस किया और उसके बाद खुशी से झूम उठे तमाम कार्यकर्ता और उनके वो समर्थक भी जो लगातार उनके लिए पिचिंग कर रहे थे। कई दिनों से जिन नामों की चर्चा थी उनमें सबसे मजबूत नाम बनकर उभरे थे पुष्कर सिंह धामी। बहुत कम वक्त उनको मिला, मात्र 6 महीने का वक्त, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि सबने उनका लोहा माना और एक तरीके से जो जीत भाजपा को मिली, एक बड़ा चैलेंज था। 3-3 चेहरे बदल गए मुख्यमंत्रियों के लिए और उसके बाद कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा चुनाव में भी बनाया, पर उस सब को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से भाजपा ना सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये सारी पार्टियां। मैंने तभी कह दिया था कि पुष्कर धामी ये 5 साल के लिए नहीं, आने वाला लंबा समय और भारतीय जनता पार्टी का 15 साल होगा, ये मैं पहले बोल चुका था जब रिजल्ट और परिणाम भी नहीं थे। सर, इस मामले में हम देखें तो धामी कहीं ना कहीं लकी रहे हैं, क्योंकि तीरथ सिंह रावत को भी बहुत अल्प समय मिला था, उनको भी कम समय मिला। देखिए, बहुत कम समय में जितना काम उन्होंने किया है तो मुझे लगता है कि जनता ने उस पर मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति और पॉलिसियाँ और चौमुखी विकास पे विशेषकर महिलाओं का योगदान रहा है, तो उस पर लगा है और हमें भी जितना समय मिला है हमने भी पूरी तरह से मैं सोचता हूँ कि जनता की सेवा की है। तो पार्टी का जो निर्णय और विधानमंडल दल का निर्णय एक ही ना, तो सौभाग्य है कि पुष्कर जी निश्चित आपने महिलाओं की बात की। इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी भी की और ये माना गया कि 80% वोट केवल बीजेपी को गया। तो क्या उम्मीद करें कि सरकार में महिलाओं को कुछ बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा? देखिए, मैं सोचता हूँ महिलाओं को हमने यदि कहें तो संगठनात्मक भी अन्य भी 38% दिया है। पंचायत में 50% आरक्षण देने का भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हर जगह चाहे उच्च पदस्थ हो चाहे नीचे हो, आज महिलाओं को प्रभुत्व दिया है और देश की पहली वित्त मंत्री इवन रक्षा मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो हर स्थान महिलाओं को हमने दिया है, हमारे नेतृत्व ने दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो विधानमंडल दल की मीटिंग में भी शामिल रहे। तो तीरथ सिंह रावत को आप सुन रहे थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे। दोनों ही महत्वपूर्ण चेहरे कमान संभाल चुके हैं, पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब उनसे पूछा गया कि पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं तो तीरथ सिंह रावत ने तो यहां तक कहा कि मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि अगले 15 साल तक भाजपा बनी रहेगी, पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। तीरथ सिंह रावत उन्होंने भी यही बात कही कि एक बार फिर से इतिहास बना है और अब जनता के लिए कार्य करना है। बधाइयां दी तमाम कार्यकर्ताओं को, जनता को और पुष्कर सिंह धामी को, दोनों ने। लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे और राज्यपाल से मिलने पहुंच चुके हैं राजभवन। इस वक्त राजभवन में ही गाड़ियों के जाने का सिलसिला जारी है। विधायक पहुंच रहे हैं, अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं और उसके बाद 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें कि राज्यपाल सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। एक बड़ा समारोह, एक भव्य समारोह जो है वो उत्तराखंड में होने जा रहा है और उसके लिए देखिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मेनका हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे चर्चा कर लेते हैं। मेनका, इस वक्त आप कहां पर उपस्थित हैं और क्या ताजा जानकारी या तस्वीरें आप देख पा रही हैं वहां? जी आशा, इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर पर ही मौजूद हूं और जैसा कि आप बता रही हैं कि राजभवन में पहुंच गए हैं इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी और वो दावा पेश करेंगे जो औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को वो पूरा करेंगे और उसके बाद 23 तारीख को जो तारीख और जगह मुकम्मल हुई है, तय हुई है, उसी जगह पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ये ऐतिहासिक नतीजा, इसलिए बीजेपी की ओर से ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया कि मुख्यमंत्री के चेहरे को रिपीट किया गया, वो भी तब जब वो अपनी सीट पर चुनाव हार गए। दलील वही रखी गई जो न्यूज 18 बार बार कह रहा था कि बहुत कम वक्त उन्हें मिला था और पूरा प्रदेश उनकी जिम्मेदारी थी, वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पाए। जो बात बार बार पुष्कर सिंह की तरफ से भी कही जा रही थी, धामी की ओर से भी कही जा रही थी और इस दलील को केंद्रीय नेतृत्व ने माना है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती, ये पहली बाधा है जो पुष्कर सिंह धामी ने पार की है। उनके सामने जो चुनौती एक बहुत बड़ी है वो अब भी बरकरार है और वो चुनौती है कि जो युवा नेता और अनुभवी नेता, उनके बीच का बैलेंस बनाना। पिछली बार जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे रखा गया था, मुख्यमंत्री जब उन्होंने शपथ ली थी इस पद की, तब यही बात कही थी उन्होंने कि मैं बुजुर्गों, अनुभवी नेताओं और युवाओं का सामंजस्य उनके साथ मिलकर काम करूंगा।
जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं उनके अनुभव का लाभ उठाऊंगा, मिलकर काम करूंगा, उनके संरक्षण में काम करूंगा। लेकिन आज जब विधायक दल की बैठक हुई, बैठक से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री के विजन को तो उनको आगे बढ़ाना ही होगा। प्रधानमंत्री और उनका चेहरा साथ साथ उत्तराखंड की जनता लेकर चल रही है। लेकिन ये जो चुनौती है कि अनुभवी नेताओं के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना है, वो चुनौती अब भी बरकरार है, बावजूद इसके कि कई विधायक उनके समर्थन में आ चुके हैं, अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं और कई विधायकों ने उनका समर्थन केंद्रीय नेतृत्व के सामने किया। बावजूद इसके ये चुनौती पुष्कर सिंह धामी के सामने बनी रहेगी अगले 5 साल भी कि वो जो अनुभवी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, उन नेताओं को साथ लेकर के आगे बढ़े, सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बैठाएं। बिल्कुल, कई सारी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी बात तो 2024 का जो लक्ष्य है वो भी अब पूरी तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उनके कंधों में होगा। सीधे रुक करेंगे, भारती सकलानी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और वो सीएम ऑफिस के बाहर इस वक्त लाइव हैं। भारती, सीएम ऑफिस में भी कोई हलचल है क्या? हालांकि 2 दिन बाद तो वहां पर सबसे ज्यादा हलचल और भीड़भाड़ रहने वाली है, लेकिन अभी वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, सीएम हाउस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और अभी अंदर सीएम की पत्नी गीता धामी मौजूद है। पूरा परिवार जो है वो सीएम हाउस में ही इस वक्त मौजूद है और बाहर आप देखिए किस तरीके से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। जो समर्थक हैं वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है कि गीता धामी जो है वो नीचे आए और इस जश्न में यहाँ पर शरीक हो। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम हाउस की, जहाँ पर जो संशय के बादल थे वो यहाँ पर अब छट चुके हैं। जैसे ही सीएम के तौर पर पुष्कर धामी का नाम दोबारा से डिक्लेयर यहाँ पर किया गया है, समर्थक यहाँ खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं और सभी में यहाँ पर काफी खुशी देखने को मिल रही है। तो समर्थकों से भी बात करने की यहाँ पर बात करते हैं। एक बार जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है, फिर से मुहर लग गई है पुष्कर धामी के नाम पर। देखो, उत्तराखंड की जनता ने हामी भर दी थी कि पुष्कर धामी और उसी में मोहल्लों की जनता की आवाज थी और वो पूर्ण हुई है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से विश्वास जताया गया है पुष्कर धामी पर। पुष्कर धामी जी ने जिस प्रकार से पिछले 6 महीने में कार्य किए, उस हिसाब से जनता का पूरा विश्वास, उत्तराखंड की जनता का पूरा विश्वास पुष्कर धामी जी के साथ है। धामी जी अगली बार के लिए बहुत बढ़िया काम करके यहाँ से निकलेंगे। इतना भरोसा है कि जो वादे किए गए थे चुनाव में जाने से पहले वो पूरा होंगे? धामी जी जिस प्रकार से युवा नेता हैं, उस प्रकार से उनकी कार्यशैली भी औरों से अलग है, तो उनको काम करने में बहुत आसानी हो रही है। इसीलिए इस बार केंद्रीय जो हमारे लोग हैं उन्होंने उनको नामांकित किया है कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से समर्थक जो हैं वो लगातार यहाँ पर खुशी में झूमते हुए नजर आ रहे हैं और सभी इस बात को लेकर यहाँ पर खुश हैं कि एक बार फिर से भरोसा जताया गया है पुष्कर धामी के नाम पर।